फ्रेंड्स, कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको आप नियंत्रित कर सकते हैं, जिनको आप कम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिनको आप कम नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें कम कर देंगे तो आपका जीवन संभव नहीं है। तो ऐसी ज़रूरतों को, ऐसी आवश्यकताओं को आप अपने दिमाग में रखिए, उनकी फुलफिलमेंट के लिए आप काम करिए। देखिए, ज़्यादातर होता ये है कि हमारी कमाई तो होती है लेकिन खर्चे इतने होते हैं कि उसमें कमाई हमें पता नहीं चलती है। हम कितना कमा रहे हैं ये हमें महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता है। वहीं अगर हम खर्चे को लिमिटेड कर देते हैं, ऐसे खर्चे जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर हम नहीं सर्वाइव करेंगे, जीवन संभव नहीं है, उन पे खर्चा करते हैं, बाकी चीज़ों को हम सेकेंडरी मान के इग्नोर करते हैं, तो फिर वो बचत के रूप में आपको और स्ट्रेंथ देता है और आपको मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। अब ज़्यादा ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं उनमें आता है आपका भोजन, आपकी डाइट। दूसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी हेल्थ। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, इन पे आप खर्चा कर सकते हैं खुल के। जो सेकेंडरी चीज़ें हैं जिनको आप, जहाँ पर आप खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ लिमिटेड कर सकते हैं खर्चे को, वो हैं जैसे पहनने की चीज़ें हो गई, घूमने की चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ ये है कि अनवांटेड जो खर्चा है, जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, वहाँ भी आप खर्चा अपना कम कर सकते हैं। जैसे जो आपके रिचुअल्स हैं, वहाँ भी कई रिचुअल्स ऐसे हैं जो जहाँ बेसिक जो है वो आप करके, और जो अननेसेसरी खर्चा है उसको आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। कितना भी बड़ा पात्र हो, उसमें पानी कितना भी भर लीजिए आप, लेकिन अगर उसमें 2-4 छेद हो गए तो आप ये मानिए कि आप उसमें जितना चाहें उतना पानी भर लें, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक समय के बाद वो खाली होना तय है। तो ये खर्चे भी वैसे ही हैं। आज भी अगर आप डाटा उठा के देखें, सर्च करके देखें, तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर लोग अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा अपने रोगों में खर्च कर देते हैं। उनकी गरीबी का कारण उनके रोग हैं। रीज़न ये देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकें। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना ही खर्चा करिए, जहाँ बहुत ज़रूरी है वहीं खर्चा करिए। ज़रूरत जहाँ नहीं है वहाँ आप केवल शो ऑफ करने के लिए बिल्कुल खर्चा मत करिए। और इस बात पे, इस बिंदु पे बिल्कुल बेशरम हो जाइए। सामने वाला अगर इस बात पे आप पे कमेंट कर रहा है, इस बात पे आप पे कोई बात कह रहा है, तो आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि उस बात का कोई मतलब नहीं है, उसकी बात का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। आप ये सोचने लगेंगे कि हमारे खर्चे हम अपने अकॉर्डिंग ना करके किसी दूसरे के अकॉर्डिंग करें, तो अल्टीमेटली ये हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, फिर ये हम सामने वाले की लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हमारे खर्चे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं खर्चा करना है, कहाँ कम खर्चा करना है, कहाँ ज़्यादा खर्चा करना है, ये सब हम ही डिसाइड करेंगे। अगली चीज़ है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो रोगों से परेशान है। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि कोई ना कोई रोग है उनके घर में, कोई ना कोई रोगी है उस पर। तो कम से कम इतना करेंगे कि शरीर स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, उसके लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करेंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 10 मिनट दौड़ेंगे। ज़्यादातर लोग इस बात को प्रेफरेंस देते हैं कि कोई लोन ले लीजिए, कोई कर्जा ले लीजिए और वो कर्जा लेके आप कोई काम स्टार्ट करिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर लीजिए, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो। ये जो धारणा है ये मतलब इतनी पुअर धारणा है, ये लगभग लोगों को गरीब बनाती है। ये बहुत, इसका जो सक्सेस है परसेंटेज वो बहुत ही कम है, क्योंकि आप जब भी इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके की अप्रोच में काम करते हैं तो आप अपने पूरी आत्मविश्वास से काम नहीं कर पाते। आपको डर रहता है कि अगर मैं कहीं चूक गया या अगर मैं कहीं किसी तरीके से स्लिप हुआ और मैं जो चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाया, तो मैं कैसे भरपाई करूँगा। रुपए पैसे जब होते हैं व्यक्ति को तब खर्चा करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जब नहीं होते हैं तो ये ही रुपए पैसे, इसका एक एक रुपया, एक एक पैसे का हिसाब व्यक्ति रखता है, वो मजबूर होता है। और जब उसका कहीं खर्चा हो जाता है तो उसके लिए वो परेशान रहता है, रात रात भर जागता है
और जब ऐसी स्थिति होती है जहां आप एक एक पैसे के लिए सोच रहे हैं, परेशान हैं रुपए के लिए, तो जल्दी रुपया कमाने के चक्कर में आप कुछ नए डिसीजन लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो गलत होते हैं, और ये चीज़ आपको और गलत जगह पहुंचा देती है और नेगेटिव जगह पे लाके खड़ा कर देती है। आपके पास पैसे कम हैं तो चलेगा, लेकिन आपके पास पैसे के कम होने के साथ साथ आपकी बुद्धि अगर कम है, आपने बुद्धि गलत तरीके से यूज़ की है, आप बेईमानी से कोई काम करना चाहते हो, आप बेईमानी से कुछ हासिल करना चाहते हो, आप बेईमानी से कमाना चाह रहे हो, चीट करके कमाना चाह रहे हो, ये जो चीज़ है ये सिर्फ नींद खराब नहीं करती है, ये आपका चैन छीन लेती है। और इसका भरपाई करने के लिए आप बहुत सफ़र करते हैं। कम कमाई में आप संतोष कर लेते हैं, आपके हाथ में है ये चीज़ कि आप यहाँ खर्चा कम कर लें, यहाँ खर्चा कम कर लें, यहाँ खर्चा कम कर लें, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो चीज़ें फिर आपके हाथ में नहीं है। कोई चीज़ आपने चोरी की है, चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, अगर ये सब किया है आपने, तो फिर चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उसमें आपका चैन ही चला जाता है। मतलब आप खाना खाएंगे लेकिन आपको टेस्ट नहीं आएगा, आप लेटेंगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, आप किसी से मिलेंगे लेकिन किसी से मिलना अच्छा नहीं लगेगा। जीवन क्यों जी रहे हैं, इसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा।